हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है पाइथन कोडिंग के ऑफिशियल चैनल में। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम देखेंगे नेटवर्क डिवाइस कितने प्रकार का होता है। नेटवर्क जनरली 6 टाइप्स का होता है नेटवर्क डिवाइस। हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, ब्रिज एंड गेटवे। हम पहला आता है हब। तो हब हम देखेंगे क्या होता है। हब, व्हाट इज हब? Hub is a network device that is used to connect multiple computers in a network. हब का यूज हम जनरली मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा आंसर देते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड द हब इज ऑटोमेटिकली सेंड द ईच पोर्ट टू एवरी डिवाइस। हब क्या करता है, जब हम इंफॉर्मेशन को हम सेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक हब है। अब जब हम इस नोट से हम इस नोट पर हम भेजना चाहेंगे तो ये हब क्या करेगा, ये हब ये हमारा डाटा लेगा और इसी यहाँ से हमारे सभी नोट के पास पहुँचा देगा, मतलब भेज देता ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ ऑटोमेटिकली सेंड ईच पोर्ट टू एवरी डिवाइस। एवरी डिवाइस एवरी डिवाइस मतलब सभी डिवाइस के पास ऑटोमेटिकली ये भेज देते हैं। डाटा को ऑटोमेटिकली सेंड करना उसे ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। ब्रॉडकास्ट नहीं जानते हैं तो वीडियो का आई बटन में हम दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। हब, हब इज अ लेस एक्सपेंसिव। हब क्या होता है, कम खर्चीला होता है। लेस इंटेलिजेंस, कम इंटेलिजेंस होता है और ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसका यूज करना, इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। हब जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। हब का जनरली यूज करते हैं हम एक लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब इज हाफ डुप्लेक्स। हब क्या, अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ हब। द हब कैन ब्रॉडकास्ट द मैसेज। हब क्या करता है, हमारा मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव दैट एनीवन कैन यूज इट। हब का यूज कोई भी कर सकता है क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। इजी टू इंस्टॉल, हब को इजी से इंस्टॉल कर सकते हैं। रोबूस्ट, रोबूस्ट मतलब होता है मजबूत। हब हमारा मजबूत नेटवर्क होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, इफ द हब इज फेल्ड देन इंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। अगर हमारा हब फेल्ड होता है, मान लीजिए हमारा हब है, ये हब है, अगर ये हब फेल होता है तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या होगा, फेल हो जाएगा। वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट और पर्सनल डाटा थ्रू हब। हब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो पर्सनल डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन हम नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज करते हैं। जब भी हम इसके पास मैसेज भेजेंगे ये सभी के पास भेज देगा, तो ये हमारा पर्सनल डाटा ना होगा ना प्राइवेट होगा, तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट करते मतलब सभी के पास भेज देता है। अब देखेंगे हब डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। हब क्या करते, कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। हब कैन नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। हम पहले ही बता दिए हब हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। ये क्या करता है, फुल डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हमारा एक हब है, अगर हब को हम यहाँ डाटा भेजते हैं तो क्या करेगा, सभी के पास भेज देता है, ब्रॉडकास्ट करता है। और क्या होता है, ये हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं। मतलब हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है एक समय में एक ही काम होगा, या तो सेंडिंग होगा या रिसीविंग होगा, उसी को हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। और आप हाफ डुप्लेक्स के बारे में नहीं जानते तो हम वीडियो का आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ नेटवर्क। स्विच क्या करता है, हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ नेटवर्क में जोड़ने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। इट इज मेनली यूज टू सेंड द प्राइवेट मैसेज एज वेल एज देयर इज नो वेस्टिंग ऑफ डाटा। स्विच क्या करता है, मैसेज क्या करता है, प्राइवेट मैसेज को सेंड करता है, मैसेज प्राइवेटली सेंड करता है विदाउट वेस्टिंग ऑफ डाटा, बिना डाटा को लॉस किए बगैर। स्विच कैन इजीली स्विच कैन इजीली identify that which device is connected with which port by using MAC address. स्विच आइडेंटिफाई करता है आसानी से आइडेंटिफाई करता है कि हमारा डिवाइस है कहाँ पे किस पोर्ट से कनेक्ट है। स्विच जनरली हमारा मैक एड्रेस का यूज करता है, तब जाके ये क्या करता है, ये पता करता है कि हमारा ये कोई भी नोड है उस किस
किस पोर्ट में लगा हुआ। जैसे हमारा इसमें एक डिवाइस लगा हुआ स्विच में हमारा 6 पोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 6 पोर्ट है। ये स्विच क्या करेगा, हमारा एक मैक एड्रेस जनरेट करेगा सभी पोर्ट के लिए। और ये स्विच पता करेगा किस, यहाँ से अगर हम डाटा को भेजेंगे यहाँ पास, तो ये क्या करेगा, स्विच आइडेंटिफाई करेगा मैक एड्रेस पर, और आइडेंटिफाई करके हमको इस नोड के पास मैसेज को भेज देगा प्राइवेटली। तो इसी को हम कहते हैं यूनिकास्ट, मतलब जिसको हम भेजेंगे उसी के पास जाएगा, ना कि सभी के पास जाएगा। इसको हम यूनिकास्ट कहते हैं। स्विच इज मोर इंटेलिजेंट दैन हब। स्विच इज मोर इंटेलिजेंट दैन हब। स्विच क्या होता है, हमें बहुत इंटेलिजेंट होता है कंपेरिजन टू हब से हमें इंटेलिजेंट होता है स्विच। अब हम देखें एडवांटेज ऑफ स्विच। इट जनरली यूज टू यूनिकास्ट द मैसेज। यूनिकास्ट मतलब क्या होता है कि हम जिस नोड के पास भेजेंगे मैसेज, उसी नोड के पास जाना चाहिए प्राइवेटली, तो हम उनसे यूनिकास्ट ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा स्विच है, इसमें बहुत सारा नोड कनेक्ट हुए हैं। इस नोड से हम चाहेंगे इस नोड के पास भेजेंगे डाटा को, तो ये हमारा क्या करेगा स्विच, तो यहाँ से लेगा डाटा और मैक एड्रेस के यूज करके ये आइडेंटिफाई करके कि हमारा कंप्यूटर किस पोर्ट में लगा हुआ है, उसका यूज करके ये इसके पास प्राइवेटली मैसेज भेज देगा। तो उसी को हम यूनिकास्ट करते हैं। मतलब यूनिकास्ट ट्रांसमिट मतलब जिसके पास भेजेंगे उसी के पास जाना चाहिए, ना कि सभी के पास। इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी दैन हब। ये बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंपेरिजन टू हब। स्विच सपोर्ट फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड। स्विच क्या करता है, फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड करता है। फुल डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मतलब होता है हम दोनों साइड से डाटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। दोनों साइड से डाटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव करते हैं। अगर आप अच्छा तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो हम आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेंड द डाटा पैकेट बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। ये क्या करता है, स्विच हमारा जो है सो पैकेट में डाटा को भेजता है, सेंड करता है यूजिंग मैक एड्रेस के बेस पे। इफ अ नोड फेल्स देयर विल बी नो इफेक्ट इन द नेटवर्क। मान लीजिए हमारे एक स्विच है, इस स्विच में मान लीजिए हमारा कंप्यूटर फेल भी हो जाता है, इस नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्विच। इफ स्विच इज फेल्ड देन इंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। मान लीजिए हमारा एक स्विच है, इस स्विच से सभी कंप्यूटर हमारा कनेक्ट है, और इस स्विच ही फेल हो जाता है तो पूरा कंप्यूटर फेल भी हो जाएगा। इसी यहाँ बोला हुआ है कि अगर हमारा स्विच फेल हो जाता है तो सभी कंप्यूटर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, नेटवर्क हमारा पूरा फेल हो जाता है, ना डाटा को भेज सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है कंपेरिजन टू हब। डिफ़िकल्ट टू सेटअप, इसको सेटअप करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हम देखेंगे राउटर। व्हाट इज राउटर, फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस विच वर्क्स एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर। राउटर क्या है, हमारा एक नेटवर्क डिवाइस करता है, ये किस पे काम करता है, ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए का यूज किया जाता है। मेन वर्क्स ऑफ राउटर इज टू चूज अ कंजेक्शन फ्री पाथ through which the data packet will be travel. Router receive data packet to the sender, analyze and forward those data packet, then giving to receiver. हमारे मान लीजिए हमारे एक राउटर है, ये दोनों हब हमारा हब नेटवर्क डिवाइस लगा हुआ है, और ये हमारा स्विच, ये हमारा राउटर क्या करेगा, राउटर हमारा जनरल ये करेगा कि हमारा ये राउटर देखेगा किस रूट पे डाटा हमारा ट्रैफिक जो है ना वो कम है। तो मान लीजिए हमारे ये हमारा रूट जो है इस पर ट्रैफिक कम है, ये राउटर क्या करेगा, डाटा को लाएगा और इस रूट पर भेज देगा ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए इस हब के पास, हब नेटवर्क डिवाइस के पास। तो राउटर यही काम करता है कि हमारा ये कंजेक्शन फ्री पाथ देखता है कि कहाँ पे हमारा पाथ जो है जो कहाँ फ्री है डाटा भेजने के लिए, तो हमारे ये फ्री है। इसका यूज हम मतलब इस राउटर का यूज यही होता है कि कंजेक्शन फ्री पाथ देखते हैं कहाँ पर मतलब रास्ता खाली है डाटा भेजने के लिए। नोट में हम देखेंगे तो राउटर यूज बोथ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब होता है, मतलब इसका जो रेंज होता है लोकल एरिया नेटवर्क का, तो 0 to 100 मीटर होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क का
अनलिमिटेड होता है। एडवांटेज देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगर इसका ये कनेक्शन करता है, ये प्रोवाइड्स करता है, तो टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे एक हब हो गया और एक स्विच होगा, उस दोनों को भी क्या करते हैं, एक नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। इसका यूज होता है जनरली, ये प्रोवाइड करता है। ट्रांसमिशन रेट इज वेरी हाई, इसका ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की जो ट्रांसमिशन रेट है ये बहुत हाई होता है। इट इंटरनली यूज सेम एल्गोरिथम टू फाइंड आउट कंजक्शन फ्री पाथ। ये क्या करता है, सेम एल्गोरिथम यूज करता है डाटा को फाइंड करने के लिए कि कौन सा कंजक्शन फ्री पाथ हमारा फ्री है, कौन सा पाथ हमारा फ्री है। इट प्रोवाइड्स बोथ वायर और वायरलेस फैसिलिटी। ये क्या करता है, हमारा वायरलेस भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और वायर्ड भी कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो राउटर इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर नेटवर्क डिवाइस। अगर हम राउटर की बात करें, राउटर क्या होता है, बहुत खर्चीला होता है अदर नेटवर्क डिवाइस के कंपेरिजन में। राउटर्स आर कम्प्लेक्स टू मेंटेन, राउटर को मेंटेन करना बहुत कम्प्लेक्स होता है। सिक्योरिटी इश्यू, इसमें सिक्योरिटी इश्यू ज़्यादा होता है। इट ओनली वर्क विद रूटेबल प्रोटोकॉल, ये किस पे काम करता है, तो ये रूटेबल प्रोटोकॉल पे काम करता है। अब हम देखेंगे रिपीटर नेटवर्क डिवाइस। व्हाट इज रिपीटर, फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस थ्रू विच कैन बूस्ट अप द वीक सिग्नल। ये हमारा रिपीटर क्या करता है, तो हमारा मतलब हमारा वीक सिग्नल को ये पावर बूस्ट अप देता है, मतलब पावर देता है कि मतलब वो उसको फिर से पावर बूस्ट कर देता है। इसका यूज यही जनरली होता है। व्हेन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द नेटवर्क आफ्टर द ट्रेवलिंग some distance, the intensity of the signal becomes low। मान लीजिए हमारा कोई भी सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है, उस बीच में हमारा क्या करता है, सिग्नल लो हो जाता है। जब लो हो जाता है तो ये क्या करता है, रिपीटर फिर से इसको बूस्ट करता है और इसको पावर बनाता है, मतलब पावरफुल बनाता है उस नेटवर्क को, सिग्नल को। In order to regenerate the weak signal, we should use repeater device। जब हम सिग्नल्स को रीजनरेट करने की बात करें तो ये हम किससे कर सकते हैं, तो रिपीटर डिवाइस का यूज इसमें किया जाता है। रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर जैसे हमारा कोई सिग्नल कुछ दूर आते आते हमारा सिग्नल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इस वीक सिग्नल को जो स्ट्रॉन्ग बना के मतलब बूस्टअप करने के जो काम करता है ना, वो हमारा रिपीटर करता है। रिपीटर क्या करता है, जहाँ पर हमारा सिग्नल लो होता है वहाँ पर एक रिपीटर लगा दिया जाता है और इस वीक सिग्नल को ये बूस्टअप करने का काम ये रिपीटर करता है, जैसे हमारे सिग्नल बूस्टअप हो चुका है। और हम देंगे इट इज़ यूज इन वायर्ड और वायरलेस, ये वायर्ड भी यूज होता है और वायरलेस भी यूज होता है। एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ यूज टू रीजनरेट द वीक सिग्नल। ये क्या करता है, इसका यूज वीक सिग्नल को रीजनरेट का काम करने का काम करते हैं। इट इज़ चीपर देन अदर नेटवर्क डिवाइस, मीन्स अदर दूसरे नेटवर्क डिवाइस के कंपेरिजन में ये सस्ता होता है। रिपीटर हैज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द सिग्नल, रिपीटर के पास ये एबिलिटी होता है, मतलब क्षमता होता है कि ये लेंथ ऑफ द सिग्नल मतलब सिग्नल का जो लेंथ है ना उसको बढ़ा सकता है। इंक्रीज मेंटेन द सिग्नल परफॉर्मेंस, ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ये सिग्नल को परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिपीटर्स आफ्टर सम डिस्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्नल थोड़ी देर के बाद चलने के बाद उसका सिग्नल वीक हो जाता है, तो ये क्या करता है, वीक होने पर थोड़ी देर के बाद उसको रिपीटर चाहिए तब बूस्टअप होगा। तो इसमें क्या होता है, तो जब हमारा सिग्नल थोड़ी देर चलता है सम डिस्टेंस के बाद क्या होता है, इसमें रिपीटर लगाना होता है। इसका डिजाइन ये भी है कि थोड़ी देर के बाद जब हमारा रिपीटर लगाता है इसमें ज़्यादा रिपीटर्स की संख्या लगेगी, इसका डिसएडवांटेज है, मतलब ज़्यादा रिपीटर्स इसमें लगेगा इस सिग्नल में। रिपीटर्स ऑल्सो इनेबल टू कनेक्ट डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, मीन्स क्या होता है, डिसिमिलर मतलब क्या होता है, डिसिमिलर मतलब होता है जैसे हमारा एक लैपटॉप कनेक्ट हो गया मोबाइल से, मोबाइल कनेक्ट हो गया CPU से, मोबाइल कनेक्ट हो गया हमारा लैपटॉप से, तो ये क्या हो डिसिमिलर। सिमिलर क्या होता है,
जैसे मोबाइल टू मोबाइल और लैपटॉप टू लैपटॉप, ये हमारा सिमिलर हो गया। ये क्या करता है, ये सिमिलर, जो सिमिलर टाइप मतलब जो हमारा सिमिलर नहीं है, मतलब उसको भी ये कनेक्ट करने का काम करता है। दे कैन नॉट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, ये नेटवर्क ट्रैफिक को कम नहीं करता। इस नेटवर्क ट्रैफिक मतलब बहुत, जैसे हमारा एक डाटा एक समय में बहुत जा रहा है तो उसके मतलब उस ट्रैफिक ये कम नहीं करता। ये जितना है उतना वो स्लो हो जाएगा लेकिन कम। अब हम देखेंगे ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस। व्हाट इज ब्रिज, फुल एक्सप्लेनेशन होगा। ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू सेपरेट लाइन इनटू नंबर ऑफ सेक्शन। ब्रिज क्या करता है, नंबर ऑफ लाइन्स, मान लीजिए हमारा एक क्या है, हब है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क। इस दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है, एक ब्रिज का काम कौन रहता है। मतलब मान लीजिए हमारा एक मतलब पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, बीच में पुल बनाने का काम करता है, ये ब्रिज हमारा काम करता है। मतलब डाटा को भेजने का काम करता है, ये ब्रिज करता है। नंबर ऑफ लाइन्स को जोड़ने कनेक्ट सेक्शन में जोड़ने का काम कौन करता है, तो ब्रिज करता है। ठीक, ब्रिज कैसे काम करता है, माइक एड्रेस पर काम करता है। जैसे हमारा लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, इस दोनों के बीच में हमारा ब्रिज है। ब्रिज क्या करता है, इस दोनों के लिए, इस सभी कंप्यूटर के लिए, इस सब कंप्यूटर के लिए मैक एड्रेस और पोर्ट, ये इसके अंदर ही ऑटोमेटिकली ये जनरेट होता है। नोट में देखें, इट ऑपरेट्स बोथ फिजिकल एज वेल एज डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये दोनों लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर और डाटा लिंक लेयर पर भी। एडवांटेज अब देखेंगे, बाय यूजिंग ब्रिज डिवाइस वी कैन एक्सटेंड नेटवर्क। मीन्स जब हम ब्रिज का यूज करेंगे तब हम क्या करेंगे, नेटवर्क कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द डाटा टू ईच नोड लाइक हब एंड रिपीटर। ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो के आई बटन में हम वीडियो देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्या करता है, नोड, इच नोड को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ये हब और रिपीटर। कोलिजन कैन बी रिड्यूस्ड इजीली, ये क्या होता है, तो कोलिजन में होता है टकराव, ये टकराव क्या करता है, कम करता है आसानी से। इट इज मोर इंटेलिजेंट, ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें, इट डज नॉट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। ये दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच ये कनेक्शन नहीं किया जा सकता। वंस इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज देन इट इज इनकेपेबल टू स्टॉप द मैसेज। इसमें जब एक बार हमारा डाटा भेजा जाएगा तो उसे क्या करते हैं, उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, तो डाटा पहुँच के ही रहेगा। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है। द ट्रांसमिशन रेट ऑफ डाटा इज स्लोअर देन रिपीटर, ये क्या होता है, रिपीटर से स्लो होता है। अब हम देखेंगे गेटवे। गेटवे इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू dissimilar types of network. It allows us to send and receive data through the internet, even it is LAN network. गेटवे क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसका कनेक्ट दो डिसिमिलर टाइप्स को डाटा को एक नेटवर्क में लाने के लिए किया जाता है। मीन्स दो नेटवर्क जैसे हमारा है, दो नेटवर्क उसको डिसिमिलर हो या डिसिमिलर टाइप्स, डिसिमिलर टाइप्स मतलब डिसिमिलर टाइप मतलब क्या आता है, जैसे हमारा हो गया डिसिमिलर टाइप्स मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया और एक वन एरिया नेटवर्क, ये दोनों डिसिमिलर टाइप्स को डाटा को एक नेटवर्क में लाने का काम हमारा गेटवे करता है। ये क्या अलाउ करता है, डाटा को सेंड करना और रिसीव करना, किसके थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू। इवन इट इज लैन लोकल एरिया, इट इज लैन नेटवर्क, किसके अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। जैसा कि हम फिगर में देखते हैं, ये हमारा एक स्विच है। स्विच क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ये हमारा क्या सर्वर, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। इस दोनों का जो काम करने का जो, इस दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो हमारे क्या करता है, गेटवे करता है गेटवे करता है ये दोनों कनेक्ट करने का काम। ठीक, और स्विच को ही गेटवे भी कहा जाता है, स्विच को ही गेटवे कहा जाता है। तो इट ऑपरेट्स ऑल 7 लेयर ऑफ ओएस मेथड, ये क्या करता है, ये 7 लेयर का यूज करता है। इट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स विच हैव डिफरेंट प्रोटोकॉल, ये दो नेटवर्क्स क्या मतलब दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जैसे हमारा ये हो गया
लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसको इस दोनों के बीच में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो इस दोनों के बीच में कनेक्ट करने का ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करने का काम करता है, ये हमारा गेटवे करता है। इट ऑपरेट्स 7 लेयर ऑफ प्रोटोकॉल, ये तो जानते ही ऊपर में दिया होता है। इट ऑपरेट्स 7 लेयर प्रोटोकॉल, ये 7 लेयर के प्रोटोकॉल पे ये ऑपरेट होता है। वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट विदाउट अ गेटवे। अगर हम चाहेंगे विदाउट गेटवे की यूज किए हुए हम इंटरनेट का यूज करें तो ये नहीं हो सकता है। जब तक हम गेटवे नहीं लगेंगे तब तक हम विदाउट गेटवे हम इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं। इट प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, ये कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। और डिसएडवांटेज की बात करें, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लोअर, मीन्स डाटा ट्रांसफ़र करने की जो इसकी क्षमता होता है बहुत स्लो होता है। डिफ़िकल्टी टू मेंटेन एज वेल एज वेरी कॉम्प्लेक्स, मीन्स इसको मेंटेन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ लेस इंटेलिजेंट, ये बहुत कम इंटेलिजेंट होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।